हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग और लैन वांगजी सब लोग एक दूसरे सिटी में रुके हुए थे, जहाँ पे लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहा था। एक तरफ विंग जेलस हो रहा था, एक तरफ वांगजी, और अभी वो लोग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जो शॉ शिनचैन था उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और खड़ा हो गया और कहा, हाँ सर मेरा हो गया। तब लैन वांगजी कहता, ठीक है चलो अब। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकलते हैं, और वहाँ से सीधे निकलने के बाद वो लोग कार में जाके बैठ जाते हैं, और जिस कार में वांगजी बैठता है उसी के बगल में जाके मैमा बैठ जाती है, और इधर जो शुयांग था वो जाके आगे बैठ जाता है। तब विंग खड़ा होकर देखने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तब लैन वांगजी कहता है, विंग तुम आके मेरे इस बगल बैठो, और ये कह के वो विंग को अपने दूसरे बगल बैठने के लिए कहता है। तब मैमा कहती है, नहीं वांगजी वो मेरे बगल बैठ जाएगा। पर तब तक विंग उधर जाके बैठ गया था, और ये देख के लैन वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, एक स्माइल। यहाँ अब सही है, एक तरफ विंग उसके आगे बैठ गया है ये सोच कर, और इधर जो मैम थी वो देखने लगी थी, और वो तो बस अपना दांत पीस के रह गई थी। और फिर हमें इधर दिखाते हैं वांगजी और विंग को। अब जो शुयांग था वो ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है, और ड्राइवर अब ड्राइव करने लगता है। और उनका जो कार था वो अभी उन लोगों ने एक ड्राइवर को रेंट पे लिया हुआ था, क्योंकि अभी जाना है सिटी में और फिर उसके बाद वहाँ पे काम करना है। और शुयांग ने कहा है कि वो अभी ड्राइव नहीं कर सकता है, उसने रात में ड्रिंक की थी, इस वजह से इन लोगों ने एक ड्राइवर हायर कर लिया था। और विंग बस चुपचाप नर्वस होकर बैठा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। वो पहली बार अपने बॉस के बगल में इतने करीब बैठा हुआ है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब तरीके की फीलिंग्स हो रही है। उसे नहीं पता कि उसका क्या हो रहा है, पर हाँ उसके मन में पूरी बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, उसे अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। और विंग के अंदर तो लड्डू ही फूट रहे थे, अंदर ही अंदर विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, और वो अपने फेस पे दिखा नहीं रहा था, पर उसकी आंखों में उसकी खुशी दिख रही थी। और इधर वांगजी था जो एकदम स्टिफ फेस बना के बैठा हुआ था, एकदम स्ट्रेट होके। और इधर मैमा थी, मैमा तो अपने काम में लगी थी, वो बार बार वांगजी को टच करने की कोशिश कर रही थी, और वांगजी उसके हाथ को बार बार अपने आप से दूर कर रहा था और कह रहा था, मैमा मुझसे दूर रहो और मुझे टच मत करो, मुझे टच होना पसंद नहीं है। और ये कह के वो विंग की तरफ और ज़्यादा खिसक जाता है, जैसे वो विंग से और ज़्यादा चिपक जाए और मैमा से थोड़ा दूर हो जाए। और मैमा ये सब देख के उसे गुस्सा हो रही थी, पर वो कहती कोई बात नहीं, अभी के लिए तो ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के वो मिरर को ऊपर मतलब नीचे करके वो अपने चेहरे को बाहर निकाल के देखने लगी थी। तभी जो शुयांग था वो कहता है, मैम अपने मिरर को बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी एसी चल रहा है इस वजह से। तब मैम कहती हाँ ठीक है बंद करती हूँ, मेरी तो किसी को खुशी देखी ही नहीं जाती। और ये कह के मैम अपना मोबाइल चलाने लगती है। और इधर जो विंग था और वांगजी थे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे चुपके चुपके धीरे धीरे से। और इधर जो विंग था वो ब्लश भी कर रहा था, और वांगजी धीरे धीरे अपना हाथ लेके जाता है विंग के शोल्डर के पास, पर वो विंग के शोल्डर पर अभी रखता नहीं है, अभी उसका जो हैंड था वो सीट पर ही था। पर धीरे धीरे वो अपने एक एक फिंगर्स को विंग के शोल्डर पर रख रहा था। और जब विंग को ये फील होता है तब विंग जल्दी से अपना सर ऊपर करके वांगजी को देखता है और तुरंत अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसको अजीब तरह की फीलिंग होती थी, उसे शर्म आई थी, वो ब्लश कर रहा था इस वजह से। और वो चुप मतलब एकदम शांत हो जाता है, एकदम स्टिफ बैठ जाता है, वो हिल डुल नहीं रहा था। और इधर वांगजी को जब वांगजी देखता है कि विंग ने उसे कुछ नहीं बोला, तब उसकी हिम्मत और बढ़ती, और वो फिर से अपने जो और सारे मतलब पूरा जो हाथ था वो रख देता है विंग के जो शोल्डर थी उस पर, और विंग बस सर नीचे करके बैठा हुआ था। और इधर वांगजी अब विंग को थोड़ा सा अपनी तरफ करता है और उसको अपनी शोल्डर के पास ला के उसके साथ एकदम सीधा बैठ जाता है। और ये सब जो शुयांग था वो देख रहा था, और शुयांग के भी फेस पे स्माइल थी, उसे भी अच्छा लग रहा था कि उसके बॉस और ये जो विंग है वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, वाह कितनी अच्छी बात है। और शुयांग भी हंस रहा था, उसके भी चेहरे पे स्माइल थी। और इधर मैमा अपने मोबाइल में लगी हुई थी, वो ये सब नहीं देख रही थी, वो बस अभी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। तभी मैमा बोलती है वांगजी, तब वांगजी अपना हाथ नीचे करता है, पर वो विंग के पास से हटाता नहीं, वो विंग के हाथों पे अपना हाथ रख लेता है, बोलता है हाँ बोलो मैमा क्या हुआ। तब मैमा कहती है मेरे फादर का कुछ नहीं पता चल रहा है, प्लीज़ तुम पता करो आखिर में मेरे फादर कहाँ हैं, मुझे अपने फादर से मिलना है, मुझे उनकी टेंशन हो रही है, कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तब वांगजी कहता है देखो मैमा मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, और जहाँ तक तुम्हारे फादर की बात है हो सकता हो वो कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए गए, और वैसे भी तुम्हारे फादर कुछ टाइम के लिए ऐसे गायब होते रहते, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। तब मम्मा कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे फादर ऐसे गायब होते रहते, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, चलो कोई नहीं मेरे फादर आ ही जाएंगे। और वैसे भी मैंने मैसेज डाल दिया, हो सकता है वो देख ले और मुझे रिप्लाई कर दे। और ये कह के वो वांगजी को देखती है, और देखती है विंग के हाथों पे वांगजी का हाथ है। तब जो मम्मा थी वो कहती है वांगजी
तुम अपना हाथ विंग के ऊपर से दूर करो, तुम्हें नहीं पता है ऐसे ओमेगास दूसरों को सीड्यूस कर लेते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है कैसे ओमेगा। तब जो मैमा थी वो कहती है कुछ नहीं, और ये कह के वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है क्योंकि उसे याद आ जाता है उस दिन क्या हुआ था। तब उसके बाद इधर जो वांग जी था वो विंग के साथ अब सिटी में आ गया था, और इधर वांग जी और विंग दोनों ऑफिस जा रहे थे। और मैमा से कहते हैं मैमा तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ से हम लोग ऑफिस जाएंगे। तब मैमा कहती है नहीं मैं भी चलूँगी ऑफिस, और ये कह के वो उन लोगों के साथ जाती है। और वांग जी को तो गुस्सा आ रही थी मैमा के ऊपर कि मैमा बस दिमाग ख़राब कर रही है, पर वो कुछ बोल नहीं सकता है। और इधर मैमा को दिखाते हैं, मैमा अब उनके ऑफिस आ चुकी थी, और ऑफिस जब आती है वो तब वहाँ पे उतरती है और ऊपर जाती है। और इधर जो विंग था वो जब जाता है तब लिली तुरंत आके विंग के गले लग जाती है और कहती विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कल कहते आ जाओ इतने टाइम के बाद। तब लिली से विंग कहता है लिली मैं बस एक रात के लिए बाहर गया था शहर से, मैं ज़्यादा टाइम के लिए थोड़ी ना गया था। तब लिली कहती है हाँ विंग जो भी हो तुम गए तो थे ना बाहर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई विंग, बहुत याद आई। और ये कह के लिली रोने का नाटक करती है। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो हंसने लगता है और कहता है लिली सच में तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो। तब लिली कहती है विंग ऐसा मत बोलो, मैं फ़नी वनी नहीं हूँ, मुझे फ़नी बोलने की गलती मत करना। तब विंग कहता है ओके ओके सॉरी बाबा, मैं आपसे तुम्हें नहीं बोलूँगा, तुम फ़नी हो। तब लिली कहती है अच्छा ठीक है चलो हम अपना काम करते हैं, वैसे भी तुम्हारा जो पेंडिंग वर्क था तुम्हारे डेस्क पर वो मैंने कर दिया है। तब विंग कहता है क्या तुमने कर दिया, पर तुमने क्यों किया, उसके लिए तो तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ा होगा। तब लिली कहती है ज़्यादा नहीं, बस मुझे 3 घंटा करना पड़ा और मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया। और वैसे भी तुम बाहर गए थे, अगर तुम आते तो तुम्हें वो सब करना पड़ता ना, और तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रुकना पड़ता, इसलिए मैंने कर दिया। तब जो विंग था वो कहता है ओ लिली तुम कितनी अच्छी हो। तब लिली कहती है ऑफ कोर्स मैं तो अच्छी हूँ ही। और ये कह के जो लिली थी वो विंग के साथ अंदर चली जाती है। और इधर वांग जी विंग को देख रहा था पर वो कुछ बोलता नहीं, और वो सीधा अपने केबिन में जाता है और उसके पीछे पीछे जो मैमा थी वो भी पहुँच जाती है। और जब वांग जी अपने जो चेयर था उस पर बैठता है तब वहाँ पे जो लिली थी सॉरी मैमा थी वो भी आती है। और मैमा आने के बाद वांग जी को सीड्यूस करने लगती है, उसके कोट पे अपने हाथों को फहराने लगती है, उसके फेस पे लेके जाने लगती है। पर जब वो अपने उसके फेस पे लेके जा रही थी तब वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता है मैमा ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुम क्यों कर रही हो। तब मैमा कहती है वांग जी क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ वांग जी, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझे नाराज़ करोगे तो तुम्हें पता है मेरे फादर तुम्हारे साथ कोई भी डील करने वाले नहीं हैं। तब लैन वांग जी कहता है मैमा चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और तुम्हारे फादर अगर डील नहीं करेंगे तो ना ही करें, मुझे तुम जैसी लड़की को देख के ऐसे मुझे तुम्हारे साथ डील भी नहीं करना है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम कितनी ज़्यादा बेकार लड़की हो, मुझे सच में तुम्हें देख के बहुत गुस्सा आ रहा है मैमा यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के तुरंत वहाँ से वांग जी मैमा को भगा देता है और मैमा इधर रोते हुए निकलती है। तभी शियोंग दिखता है और शियोंग भागते हुए जाता है और कहता है बॉस ये आपने क्या किया, मैमा के जरिए हम पहुंच सकते हैं, आपने क्या किया। तब जो वांग जी था वो कहता है देखो शियोंग मैमा को अभी जाने दो, और मैं मैमा के ऊपर अभी फोकस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी 6 महीने का टाइम है, तब तक मैमा को मैं मना लूँगा, लेकिन अभी मुझे शांति चाहिए। ये मुझसे ऐसे चिपक रही थी जैसे लग रहा था कि मैं कोई इसका स्लेव हूँ, इसलिए मैंने इसे भगा दिया और मुझे नहीं चाहिए अभी इसकी ज़रूरत है, मैं जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक फ़ोन घुमाऊंगा ये मेरे पास तुरंत भागी हुई आएगी, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। तो शियोंग कहता है जी बॉस, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं अब वांग जी को, वांग जी अपना काम करते हुए अपने कप को देख रहा था जिसको विंग ने उसे दिया है, और उसको देख के वो स्माइल कर रहा था। तब उसको उठा के वो रख लेता है अपने एक बैग में, और फिर उसको कहता है हाँ इसे मैं लेके जाऊँगा अपने घर, और रोज़ मैं इसे ले आऊँगा ले जाऊँगा, और ये कप हमेशा मेरे साथ रहेगा। और ये कहते हुए वांग जी इस्तेमाल करता है। और इधर हमें दिखाते हैं ऑफिस के बाद का सीन। ऑफिस के बाद जब जो विंग था वो जा रहा था तभी वहाँ पे लैन वांग जी आता, और लैन वांग जी विंग से कहता है विंग, तब विंग कहता है जी बॉस आपने मुझे बुलाया। तब वांग जी कहता है हाँ विंग तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब विंग कहता है पर क्यों बॉस, मैं आपके साथ कहाँ चलना है। तब वांग जी बताता है कि मेरे अंकल ने कहा है कि तुम्हें घर पे लाने के लिए, और मैं तुम्हें इसीलिए अपने घर पे लेके जाना चाहता हूँ। तब विंग कहता है पर बॉस मैं क्यों, आखिर में कोई दिक्कत हुई है क्या मैंने कोई गलती की है जिसकी वजह से बुला रहे हैं। तब वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं, उन्हें तुम बहुत पसंद आए इसलिए। तब विंग कहता है आप पर मुझे अपनी ग्रैनी से पूछना होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है ऑफकोर्स तुम पूछ सकते हो विंग, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में। तब इधर विंग अपनी ग्रैनी से कहता है, तब ग्रैनी कहती है अगर किसी ने तुम्हें बुलाया है डिनर पे तो तुम चले जाओ, ऐसे मना नहीं करते हैं, बैड मैनर्स होता है, और जहाँ तक तुमने बताया है वो कोई ओल्ड पर्सन है तो इसलिए तुम चले जाओ। तब विंग कहता है ठीक है ग्रैनी मैं चला जाऊँगा। और ये कह के जो
विंग था वो मान जाता है बात जाने के लिए, और इधर वो वांगजी के केबिन में आता है और वांगजी को आगे बता देता है कि वो जाने के लिए तैयार है उसके साथ डिनर पर। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता है कि हाँ, किसी बहाने तो विंग जा रहा है उसके साथ। और ये सोचते हुए वो विंग से कहता है, ठीक है विंग, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं, मतलब अपने सामान को तुम रख लो, फिर हम चलते हैं। तब विंग कहता है ठीक है बॉस, और ये कह के वो जाता है, अपने सामान को सब कुछ सही करता है और अब वांगजी के केबिन में जाता है और कहता है चलिए बॉस, और ये कह के वो बाहर आता है और वांगजी उसको अपने साथ लेके जाता है। तभी उसके पास शियोंग भी आता है और शियोंग भी आके कार में बैठ जाता है। तब विंग पूछता है आप भी चल रहे हैं क्या बॉस? तब शियोंग कहता है कहाँ पे विंग? तब विंग कहता है डिनर पर। तब जो शियोंग था वो कहता है डिनर पर? कहाँ डिनर पर? तब विंग बताता है कि इनके घर पे अंकल ने बुलाया है। तब जो शियोंग था वो कहता है बॉस, आपने मुझे नहीं बुलाया कि आपके अंकल ने डिनर रखे है, मुझे भी आना था, आपने ऐसा क्यों किया? तब जो वांगजी था वो घूर घूर के देखता है और कहता है ठीक है आ जाओ, चलो तुम मेरे साथ। तब जो शियोंग था वो कहता है ठीक है, मैं शॉ शिनचैन को भी कह देता हूँ और नेहोसेंग को भी कह देता हूँ और मैं वेंचिंग से भी कह देता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है सबको कह दो और मैं अंकल से कह दूंगा, सबके लिए बन जाएगा। तब जो शियोंग था वो खुश रहता है और कहता है वाह बॉस, आप तो दुनिया के बेस्ट बॉस हो, बेस्ट। और ये कह के वो तुरंत सबको फ़ोन करके बता देता है। और ये सब सुनने के बाद विंग के चेहरे पे हंसी आ गई थी कि लैन वांगजी के नाम इतना ज़्यादा पार खराब है कि वो बहुत ज़्यादा रूड है, किसी को मारने से पहले नहीं सोचता, और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट के साथ, मतलब असिस्टेंट के साथ ऐसे बिहेव करता है। विंग को तो बिलीव नहीं होता, पर हाँ ये अच्छी बात है कि उसका बॉस खड़ूस नहीं है, विंग के लिए भी अच्छा है। और फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम में वो लोग लैन मैंशन पहुँच जाते हैं और विंग जैसे ही लैन मैंशन के अंदर जाता है, वैसे जो लैन कुरान थे वो देखते हैं विंग को और कहते हैं अरे विंग बेटा। तब विंग जाके उन्हें ग्रेट करता है और कहता है अंकल आपने हमें डिनर पर बुलाया था। तब जो अंकल थे वो कहते हैं हाँ बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद है, तुम पता है तुम मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे नेफ्यू है जो हमेशा ऐसे बोरिंग तरीके से रहते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर तुम तो एकदम फ्री बर्ड हो, जैसे लगता है तुम हमेशा आसमान में उड़ते रहते हो, जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स अंकल, और ये कह के वो बैठ जाता है। फिर अंकल अपना एक गेम निकालते हैं, चेस का गेम, और कहते हैं चलो विंग हम दोनों इसे खेलते हैं, तुम्हें नहीं आता होगा पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो विंग कहता है हाँ ठीक है अंकल, आप मुझे सिखा दीजिएगा। और ये कह के दोनों खेलने लगते हैं। और विंग कह भी रहा था कि वो पहली बार खेल रहे, उसने ये नहीं खेला है, पर जो कुरान थे वो कह रहे थे नहीं तुम मेरे साथ खेलो, तुम्हें जब तुम खेलोगे तभी तुम आएगा ना, और ये सब गेम्स खेलते रहना चाहिए, ये सब गेम्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं खेलूँगा ये गेम। और ये कह के वो उस गेम को खेल रहा था और अंकल भी खेल रहे थे, वो लोग मस्ती कर रहे थे, और जो पूरे लोग थे वो लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग अपने मोबाइल देख रहे थे, कुछ लोग मस्ती कर रहे थे। और इधर वांगजी अपने रूम में था, जो फ्रेश होने गया था, और फ्रेश होके आता है वो कुछ टाइम में और देखता है सब लोग मस्ती कर रहे हैं। तब जब वांगजी आता है तब जो कुनान थे वो कहते हैं चलो हम सब डिनर कर लेते हैं, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया। तब वांगजी कहता है ठीक है अंकल, और ये कह के वहाँ पे सब लोग जाके बैठ जाते हैं। और वहाँ पे अब जो शिचान थे वो भी आ गए थे, मेड ने बुला लिया था। तब शिचान देखते हैं सबको और कहते हैं अरे भाई यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे लोग। तब जो वांगजी था वो देखता है घूर कर, फिर कुछ नहीं बोलता है। तब जो कुनान थे वो हंसते हैं और कहते हैं हाँ इन सब लोगों को मैंने ही बुलाया है यहाँ पर डिनर करने के लिए, और अब मैंने सोचा आज सबके साथ ही डिनर किया जाए। तब शिचान कहते हैं हाँ अच्छी बात है, और ये कह के वो बैठ जाते हैं और वो अपना जो डिनर था उसे खाने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, और सब लोग खाते हुए बातें कर रहे थे। और इधर जो कुनान थे और लैन वांगजी था, लान शिचान थे, ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। पर इधर विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन और जो नेहोसेंग था ये सब बहुत बातें कर रहे थे। विंग इन लोगों से पहले, नेहोसेंग से तो पहली बार मिला था आमने सामने, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत बस बातें कर रहा था, पर वो शुयांग और शाओ शिनचैन को तो जानता ही है, तो इसलिए उन लोगों से बातें कर रहा था। और नेहोसेंग भी दोस्त बनाने में बहुत अच्छा था, इसलिए विंग से उसकी दोस्ती हो गई थी। और मैमा तो थोड़ी खड़ूस लग रही थी विंग को। मैमा को देख के विंग सोचता हाँ ये कौन है, ये इतनी ज़्यादा खड़ूस है, ये सच में मीट फॉर ईच अदर लग रहे हैं। और ये कह के वो मैमा को देख रहा था, क्योंकि विंग को पता नहीं चला था कि ये अल्फ़ा है या फिर ओमेगा है, क्योंकि जो मैमा है वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो इस वजह से कभी कभी वो अपनी सेंट को छुपा लेती है जब वो जाती है कहीं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उसे सेंट छुपाने की ज़रूरत पड़ती है किसी ओमेगा के पास, तो इस वजह से वो सेंट अपनी छुपाई रहती है। और अभी भी मैमा ने अपनी सेंट छुपाई हुई थी, और वैसे भी मैमा को सेंट छुपा के रखना ज़्यादा पसंद है, वो नहीं चाहती है उसके सेंट को कोई और स्मेल करे। इस वजह से जो विंग था उसे वो तो बीटा लग रहा था, इस वजह से वो सोचा था ये दोनों तो मैच फॉर ईच अदर लग रहे हैं, ये ओमेगा नहीं है बीटा है, लेकिन बहुत सुंदर है। और ये क्या विंग अपने मुंह में चॉपस्टिक डाल के सोच ही जा रहा था।
तभी वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तब विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और देखता है वांगजी को और कहता है, हाँ कुछ नहीं। और ये कह के जो विंग था वो देखने लगा था इधर उधर। फिर उसके बाद वो अपना खाना खाने लगता है और सोचता है, मैं क्या सोच रहा था, छोड़ो जाने दो, मुझे खाने दो। और ये कह के वो अपना खाना खाता है। फिर उसके बाद सब लोग जाके हॉल में बैठ जाते हैं और हॉल में सब लोग बातें कर रहे थे। विंग वहाँ पे किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं था वो क्या करे। तब विंग उठता है और वो वॉशरूम का डायरेक्शन पूछता है कि आखिर में वॉशरूम कहाँ है। तब उसे वॉशरूम का डायरेक्शन बता दिया जाता है कि वॉशरूम किस तरफ है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और वो उस तरफ चला जाता है और वॉशरूम में जाता है, अपने चेहरे को वॉश करता है, अपने हैंड को वॉश करता है। फिर उसके बाद वो वहीं पे थोड़ी देर रुक जाता है और लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है, हाँ मुझे क्या हुआ है, मुझे ये सब क्या फील हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग अपने आप को संभाल रहा था और कहता, हाँ छोड़ो जाने दो, क्या करना है। और ये कह के विंग अपने आप को समझा रहा था, अपने आप को सब कुछ मतलब बता रहा था कि विंग जाने दो, क्योंकि जब से उसने वेंचिंग को देखा तब से उसके दिमाग में वेंचिंग खटक रही है। उसने ऑफिस में भी देखा था वेंचिंग को और लैन वांगजी के इतने करीब, तो इसलिए उसको थोड़ी वेंचिंग खटक रही है। पर वो किससे कह सकता है ये सारी बातें, वो किसी से नहीं कह सकता है। सबसे प्रॉब्लम वाली बात तो यही है। इस वजह से विंग थोड़ा परेशान था, पर छोड़ो जाने दो, विंग इग्नोर करता है। फिर वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ से जब बाहर निकलता है तब वहाँ पे जो वांगजी था वो खड़ा था और वो विंग को देखता है और कहता है विंग। तब विंग वांगजी को देखता है और कहता है सर, और वो वहाँ से जाने लगता है। तब लैन वांगजी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई गलती की है क्या? और ऐसे आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? तब जो विंग था वो कहता है एक्चुअली आपकी गर्लफ्रेंड को लगेगा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। और ये कह के विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। तब वांगजी उसके हाथों को पकड़ के पीछे कर देता है दीवार पर और कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? तब जो विंग था वो कहता है आपकी गर्लफ्रेंड वेंचिंग। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या वेंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड? तब विंग कहता है हाँ वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, हाँ मैं जानता हूँ कि वो बीटा है, आपके अंकल पता नहीं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पर वो सच में बहुत अच्छी लड़की हैं और आपके साथ उनका मैच बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मुझे लगता है आप मेरा ऐसे हाथ पकड़ रहे हो तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप ऐसा मत करिए सर। तब वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग का चिन पकड़ के ऊपर करता है और उसे किस करने लगता है। और जब विंग था वो एकदम शॉक, उसे तो समझ में आया और वो जल्दी से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। पर विंग अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रहा था और वो वांगजी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दोनों हाथ पीछे थे और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और जो वांगजी था वो एकदम विंग से चिपक गया था, वो विंग से दूर ही नहीं है। तभी जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब वांगजी उसको छोड़ता और कहता है विंग आज के बाद ये सारी बातें मत करना, वेंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बस फ्रेंड है, समझे? तब विंग कहता हाँ सॉरी सर, पर आप मुझे ऐसे किस क्यों कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। तब इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड मिस मैमा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तब वांगजी को फिर से गुस्सा आता है, इसने मैमा का नाम दिया। तो फिर से वो विंग को किस करने लगता है और वो फिर से बहुत टाइम तक किस करता है जब तक विंग की सांसें ना रुक जाए। तब विंग कहता है सर अब आप क्यों कर रहे हैं ये सब, आपने अब क्यों किया, मैंने तो अब इस बार सही बोला था ना। तब वांगजी कहता नहीं विंग नहीं, तुम हर बार गलत हो, हर बार, इन दोनों में से कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं। तब विंग कहता है क्या आप किसी से प्यार नहीं करते हो? तब जो लैन वांगजी था वो कहता है नहीं मैं प्यार करता हूँ, पर इन दोनों में से कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तब विंग ये सुनता है, तब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या लैन वांगजी किसी से प्यार करता है? उसने तो यही सोचा था कि वेंचिंग होगी या फिर यानले होगी। तब विंग सोचने लगता है कौन है वो खुश नसीब जिसकी लाइफ में वांगजी सर जैसा पार्टनर है। ये सोच के वो उसका दिल टूट रहा था, पर वो अपने आप को बहुत मुश्किल से खड़ा रखता है। उसको तो लगता था कि अभी वो नीचे गिर जाएगा, पर बहुत मुश्किल से वो अपने आप को संभालता है। फिर वांगजी से वो कहता है सर क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ, बस आखिरी बार सर? तब वांगजी कहता है हाँ बोलो क्या पूछना है। तब विंग कहता है सर अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि वो इतना अच्छा इंसान कौन है जो आपके लाइफ में है और आप उससे प्यार करते हो? तब जो वांगजी था वो उसे घूर घूर के देखने लगता और कहता है विंग। तब विंग कहता तब लैन वांगजी कहता क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि वो कौन है? तब जो विंग था वो कहता नहीं सर मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं है, तो मैं कहाँ से पता लगाऊंगा। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग लगता है तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, तुम एक नंबर के ढक्कन हो। तब विंग कहता है सर मैं ढक्कन होकर कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आखिर में वो कौन है, आखिर में मुझे भी तो पता चले वो लकी इंसान कौन है आपकी लाइफ में जिससे आप इतना प्यार करते हो। तब
वांगची उसे घूर घूर के देखता है और फिर कहता है, विंग तुम लगता है अभी तक नहीं समझे। तो विंग कहता है, नहीं सर मैं नहीं समझा, आप मुझे बताओगे। तब वांगजी फिर से उसे पकड़ के किस कर लेता है और ये देख के विंग शॉक कि ये क्या कर रहा है यार, हर बार इसे किसी किए जा रहा है। और फिर विंग अपने आप से वांगजी को दूर करता है, क्योंकि इस बार वांगजी ने विंग का हाथ नहीं पकड़ा हुआ था। तब जो विंग था वो कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को जो भी है उसे गुस्सा लगेगी, और आप किसी से प्यार करते हो तो आप मुझे किस कैसे कर सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे ही किस कर रहा हूँ और मैं किसी और को किस नहीं कर रहा हूँ। और ये कह के वो सीधा विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा लेके जाता है वॉशरूम में, और मिरर के सामने विंग को खड़ा कर देता है और कहता है, विंग देखो मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, ये जो मेरे सामने खड़ा है। और ये कह के वो विंग की फ़ोटो विंग को दिखा रहा था। तब विंग देखता है और कहता है, सर मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या आपने ड्रिंक किया है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया और मैं जल्दी ड्रिंक नहीं करता हूँ, समझे। तुम्हें को मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू विंग। और ये कह के पीछे से ही विंग को हक कर लेता। और इधर विंग को तो समझ में नहीं था, विंग तो सदमे में पहुँच गया था। फिर जो वांगजी था वो कहता है, विंग मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम जितना टाइम लेना चाहो उतना टाइम ले सकते हो, तुम बस यस कर देना, नो मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। और ये कह के वांगजी विंग को छोड़ देता और विंग तो एकदम शॉक में था। वो वैसे स्टिफ बने हुए बाहर आता और बाहर आके सबको देखता है और अपना बैग उठा के जाने लगता है। तब कुरान कहते हैं, विंग बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ अंकल वो मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी ग्रैनी बुला रही है। और ये कह के वहाँ से जाने लगता। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, कोई बात नहीं तुम्हें वांगजी घर तक छोड़ आएगा। तो विंग कहता है, नहीं 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 अंकल मैं चला जाऊँगा। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे नेहा सिंह खड़ा होता है और कहता है, अंकल मैं भी जा रहा हूँ, तो मैं वैसे ही विंग को छोड़ दूंगा। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। और यानली भी फिर उसी के साथ कहती है, अंकल मैं भी इन्हीं लोग के साथ निकल जाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे कौन लेके जाएगा छोड़ने के लिए, और वैसे भी मैं नेहा सिंह के साथ आई थी तो मुझे नेहा सिंह के साथ जाना चाहिए। और ये कह के तीनों निकल जाते हैं। और इधर जो विंग था वो पूरे रास्ते उन दोनों से कोई भी बात नहीं करता, बस चुपचाप बाहर देख रहा था। और वो बैक सीट पर बैठा हुआ भी था, आगे वेंचिंग बैठी हुई थी। और वो बस सोचे जाते, ये क्या हो गया, बॉस ने उसे प्रपोज किया। ओह माय गॉड, विंग ने तो ये सोचा नहीं था कि बॉस उसे प्रपोज कर सकते हैं। और उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था, उसे मतलब उसकी जो हार्ट बीट थी वो एकदम संभल ही नहीं रही थी। उसको अभी भी फील हो रहा था कि बॉस उससे चिपके हुए और बॉस के लिप्स उसके लिप्स पर, और तब तक विंग की हैंड्स उसके लिप्स पर जाते हैं। और विंग अपने सोच से भरा था और कहता, विंग ये तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तू पागल हो जाएगा विंग, पागल हो जाएगा। और ये कह के विंग अपने आप को समझा रहा था, विंग तू शांत हो जा, तू शांत हो जा विंग, ऐसा कुछ मत सोच, तू एकदम शांत हो जा। और ये कह के विंग अपने आप को दिलासा दे रहा था और कह रहा था, कुछ नहीं हुआ, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और अपने दिल पे रख के बस ऑल इज़ वेल बोले जा रहा था। और इधर जो शियंग थे, सॉरी जो नेहा सिंह था और जो वेंचिंग थी, वो दोनों देख रहे थे विंग को। आखिर विंग को हुआ क्या है, जब वो वॉशरूम गया, वॉशरूम से जब से आया तब से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। उन दोनों को तो समझ में नहीं आता, पर वो दोनों ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा विंग को जानते नहीं ना है, इस वजह से। और इधर विंग पहुंच जाता है अपने घर के पास, और जब घर के पास पहुंचता है तब वहाँ पर वो विंग उतर जाता है। और उतरने के बाद वो उन लोगों से थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और वेंचिंग तभी कहती है, इसको क्या हुआ है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तब नेहा सिंह कहता है, मुझे क्या पता यार, चलो हम चलते हैं, वैसे भी इसको तो हमने घर पहुँचा ही दिया है। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाते हैं इधर विंग को, विंग अपने घर के रास्ते में सोचते हुए जा रहा था, ये क्या हो गया उसके साथ। और वो सोचते सोचते अपने घर के सामने पहुंच जाता है और बेल को रिंग करता है। और ग्रैनी आ चुकी थी तब तक। तब ग्रैनी डोर खोलती है और कहती है, विंग बेटा तुम आ गए। तब विंग उन्हें देखता है और कहता है, हाँ ग्रैनी मैं आ गया, आप बताओ आपका दिन कैसा था। तब ग्रैनी कहती है, बेटा मेरा दिन तो एकदम अच्छा था, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था। तब विंग कहता है, ग्रैनी मेरा भी दिन एकदम अच्छा था, आप बताओ आपका काम कैसे चल रहा है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, विंग बेटा क्या हुआ है, तुम आजकल काम की बातें ज़्यादा कर रहे हो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा काम की बातें करोगे। तब विंग कहता है, कुछ नहीं ग्रैनी, बस मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर, अब सोने, मुझे नींद आ रही है। और ये कह के विंग अपने रूम में भाग जाता है। और फिर रूम में आने के बाद सोचता हो, मैं बच गया। पता चलता ग्रैनी को मेरी हरकतें पता चल जाती। और ये कहते हुए विंग जाता है, फ्रेश होता है, फिर आके अपने बेड पे लेट जाता है। और वो सोच रहा था उसी किस के बारे में, और सोचते सोचते सो जाता है। और इधर लैन वांगजी का भी वही हाल था, लैन वांगजी भी इसी किस के बारे में सोचते सोचते वो भी सो गया था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है ऑफिस में जो वांगजी था वो अपने केबिन में बैठा हुआ था, और बाहर विंग अपने जो जहाँ पे उसकी रखी हुई थी लैपटॉप, वहाँ पे बैठ के अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मतलब ऑफिस की तरफ से ही दी गई थी लैपी, तो उसमें काम कर रहा था। तब जो विंग था उसकी जो
उंगलियां हैं वो उसके लिप्स पर जाती हैं और फिर से उसे वांगजी का ख्याल आता है। और विंग कहता है हाँ विंग तेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, तुझे वांगजी की ख्याल क्यों आ रहा है। और ये कहते हुए वो अपने आप को झकझोरता है और कहता है विंग ये सब सोचना बंद कर, ये सब तुझे नहीं सोचना, ये सब तेरे काम की चीज़ें नहीं है। और ये कहते हुए वो अपने आप को डाइवर्ट करता है काम की ओर और फिर काम करने लगता है। और इधर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आखिर में विंग उसके पास आ क्यों नहीं रहा है। एक तरफ से डरा नहीं था, बस उसे टेंशन हो रही थी कि आखिर में विंग उसके पास आ क्यों नहीं रहा है, उसे गुस्सा आ रही है और विंग को अपना जवाब दे देना चाहिए था और हाँ ही बोलना होगा विंग को, नहीं तो वांगजी तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। यही वांगजी सोचा था और अपने ऑफिस में बस घूमे जा रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। तभी वहाँ पर शुयंग आता है और शुयंग जब वांगजी को ऐसे घूमता हुआ देखता है तब वो कहता है सर क्या हुआ है आपको जो आप ऐसे घूम रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ। तब जो शुयंग था वो कहता है सर अगर आपको कोई बात करनी है तो आप बता सकते हो, मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे एडवाइस हैं। तब वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है कुछ एडवाइस नहीं चाहिए, तुम जाओ विंग को बुला के ले आओ। और ये कह के वो विंग को बुलाने को कह देता है। तब शुयंग तुरंत भाग जाता है वहाँ से क्योंकि उसे पता चल जाता है ये सारा मैटर विंग का है। फिर वो शुयंग जाता है विंग के पास और विंग से कहता है विंग तुम्हें बॉस ने बुलाया है। और विंग ये बात सुनने के बाद हड़बड़ा जाता है, क्या बॉस ने बुलाया है, पर बॉस ने मुझे क्यों बुलाया है। विंग ऐसा सोचने लगता है। तब जो शुयंग था वो कहता है मुझे नहीं पता बॉस ने क्यों बुलाया है, पर बुलाया है, जाओ बॉस से तुम मिल लो। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से सीधा चला जाता है। और जब वो वांगजी के केबिन में आता है तब वांगजी के केबिन में आके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे डर लग रहा था वो क्या करे, उसका तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था। पर विंग अपने आप को इंकरेज करता है कि विंग तुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने मोटिव की ओर ध्यान दो। और ये कहते हुए वो अपने आप को इंकरेज करता है और फिर डोर खोल के वो ऑफिस में जाता है। और ऑफिस में लैन वांगजी बस बैठा हुआ था अपने हाथों के ऊपर अपने सर को रख के। और ये देख के विंग का तो एकदम गला ही सूख रहा था कि कहीं उसे तो कुछ पनिशमेंट ना मिले। पर विंग हिम्मत करके जाता है और हिम्मत करके जाके खड़ा हो जाता है और कहता है बॉस आपने मुझे बुलाया। और विंग बहुत स्वीट तरीके से बोलता है। तब लैन वांगजी अपना सर ऊपर करता है और जैसे वो विंग को देखता है वैसे विंग के करीब जाता है और विंग से कहता है विंग मुझे बताओ तुम्हारा जवाब क्या है, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ विंग, मुझे बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे ये प्यार बहुत पहले ही महसूस हो गया था, मुझे पहले लगता था कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हूँ इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, पर मुझे अब पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्यार करता हूँ। और अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो देख लेना मेरे लिए बहुत बुरा होगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। जिस दिन तुम्हें स्नेक ने बाइट किया था उस दिन मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पूरी तरह से रियलाइज़ हो गया था, पर अभी तक मैंने कंट्रोल किया, पर अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा विंग। अब तुम अपना जवाब दो, तुम्हारा जवाब क्या है, मैं अब बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ विंग, मुझे बताओ। और ये कह के लैन वांगजी विंग को झकझोरने लगता है और विंग कहता अरे ये क्या, ये तब कहता अरे बॉस मुझे छोड़िए। और ये कहते हुए अपने आप को दूर करता और कहता है बॉस ऐसे प्रपोजल कौन देता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है क्या मतलब। तब विंग कहता है ऐसे किसी को हिलाते हुए इतना झकझोरते हुए कौन अपना प्रपोजल देता है। और ये क्या कि वो लैन वांगजी को देखता है और लैन वांगजी कंफ्यूज, क्या वो इतनी सीरियस मैटर पे बात कर रहा है और विंग ये बात कर रहा है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब विंग कहता है अरे बॉस मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ ऐसे झकझोरिए मत क्योंकि मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, मेरी गर्दन अकड़ जाएगी, मेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। और ये कहते हैं वो लैन वांगजी को देख रहा था और लैन वांगजी डंप तरीके से उसको देखे जा रहा था कि हाँ ये क्या कह रहा है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है बॉस, मैं आपसे बस एक बात कहूँगा, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है और मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद मैं क्या आपको अपना जवाब दे सकता हूँ। तब लैन वांगजी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, कितना वेट मुझे करना होगा विंग बताओ, कितना वेट मैं करूँ मुझे बताओ, मैं उतना वेट करने के लिए तैयार हूँ। तब विंग कहता है बॉस आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, बस मुझे 3-4 महीने दे दो। तब लैन वांगजी कहता क्या 3-4 महीने। तब विंग कहता क्या ज़्यादा हो गया। तब लैन वांगजी उसे घूरता है। तब विंग कहता अच्छा ठीक है 2-3 हफ्ते दे दो। तब लैन वांगजी फिर से ढूंढता है। तब विंग अपना हाथ जोड़ के कहता है बॉस मुझे 2-3 दिन का तो वक्त दे दो, मुझे इतना वक्त तो चाहिए ही। तब लैन वांगजी कहता ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ और 3 दिन के अंदर मुझे अपना जवाब दे देना। तब विंग कहता है ये प्रपोजल है या फिर धमकी है। तब लैन वांगजी कहता मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसे ही प्रपोज करने आता है और मैंने कर दिया और तुम अपना जवाब मुझे दे देना। और विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी मेरी वजह से। और ये कह के वो विंग को एकदम अच्छे से बताने लगता है। तब विंग कहता हाँ ठीक है और वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें शुयंग को दिखाते हैं, शुयंग कुछ फाइल्स लेके आता है और वो तुरंत लैन वांगजी के कमरे में आता है और लैन वांगजी उसे देख के कहता है तुम
क्यों आए हो, और ये कह के वो उसे घूरने लगता है। और लैन वांगची अभी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि विंग ने यस बोल दिया था ना। तब जो शिंग था वो कहता है बॉस, विंग के बारे में कुछ अलग चीज़ें पता चली है, आई होप आप उसको सुनना चाहोगे। और ये कह के वो फाइल दे देता है और लैन वांगजी उस फाइल को घूरने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि आखिर में विंग के बारे में कि लैन वांगजी को क्या न्यू पता चलता है। ठीक है, तो कल देखते हैं ये सब। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और आपको सुनाई दे रहा होगा अब शोर भी होने लगा है। तो बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।